कर रहे थे पुरंजन आख्यान में। कल हमने बात किया था कि किस तरीके से जो ये पुरंजन है वो जाते हैं और पूरा घूम घाम के उनको एक उपयुक्त जगह स्थान नहीं मिलता रहने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए वो थोड़ा उदास हो जाते हैं। पुरंजन यहाँ पर बताया गया है आत्मा को, जो कि शरीर को भोग करना चाहता है शरीर का राजा के रूप में। और कल हमने देखा उनका एक मित्र है अविज्ञा, जो भी परमात्मा है, और उनके यश, आत्मा का यश हमेशा रहता है मृतश्रवा। पुरंजन एक अच्छा जगह रहने के लिए ढूंढ रहा था, यानी कि आत्मा जिस तरीके से इंद्रियों के लिए स्थान ढूंढती रहती है। तो 13वां श्लोक, कल 12वें श्लोक तक हमने बात किया ना, आज 13वें श्लोक से बात करेंगे, जिसमें उसको पुरंजन को एक शहर मिल जाता है ना, जिस शहर में 9 गेट होते हैं, दरवाजे, ठीक है, जिसे कहते हैं नवदेहपुरी। पुरंजन का भी अर्थ कल बताया था। पुरंजन शब्द का अर्थ होता है जो शरीर को भोगता है, ठीक है। सा एकदा हिमवतो दक्षिणेश्वत सानुषु ददर्श नवभिर्द्वारभि पुरा लक्षित लक्षणाम। सहा, उस राजा पुरंजन ने एक बार हिमवता, हिमालय पर्वत के दक्षिणी अथा तत्पश्चात सानुषु शिखरों पर ददर्श देखा, नव भी 9 द्वार भी दौरों से युक्त पुरम नगर, लक्षित दृश्य, लक्षणाम, सुलक्षणों वाला। तो एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए, घूमते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते अहिले मनुष्य जन्म है यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस प्रकार जो लोग भारत भूमि में जन्म लेते हैं वो बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेके उनको कृष्ण भक्ति करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये उनका सौभाग्य है कि उनको भगवान ने कृष्ण भक्ति करने के लिए भारत भूमि में जन्म दिया। यहाँ पे उसको स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल जाएगा और बड़े आसानी से वो करेगा, और जितनी भी जरूरत होती है कृष्ण भक्ति करने के लिए वो उसे आसानी से मिल जाएंगी। तो जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है, ठीक है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात जो उसको खुद में समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति करना, उसको वो कर रहा है, तो फिर वो दूसरों को भी अपना ज्ञान और अनुभव दूसरे लोगों के कल्याण के लिए उनको जो है वो समझा सकता है, अपना ज्ञान उनको वितरण कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरे शब्दों में जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है, पिछले कई जन्मों के पुण्य होंगे, उसके कारण जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। उसको माने बेस्ट रिजल्ट मिल गया है कि भारत में उसका जन्म हुआ है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे ना। तो एक्चुअली में जब राजा बहुत अच्छा होता है ना, तो भगवान की कृपा से राजा हो गया कृष्ण का भक्त, तो भगवान की कृपा से जब वो राजा बहुत अच्छी भक्ति करता है तो उस राजा के राज्य में सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ना तो ज़्यादा सर्दी होती थी, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। भगवान रामचंद्र या महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक थे ही नहीं। इस तरह के 3 ताप थे ही नहीं, है ना। यानी कि 3 ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक,
अपने शरीर या मन की वजह से होने वाले कष्ट, और या दूसरों के शरीर या मन की वजह से होने वाले कष्ट, है ना, और प्राकृतिक कष्ट। जैसे अपने शरीर, अब किसी ने जबरदस्ती खा लिया यहाँ तक तो पेट खराब होगा ना, तो इसमें किसको दोष देंगे? अपने आप को दोष देंगे। आप खाना खा रहे थे और आपका जीभ कट गया, किसको दोष देंगे, किसको गाली देंगे? तो कई चीज़ें हैं, है ना। जैसे कई आदमी, किसी आदमी को दवा खानी रहती है रात को, अब उस भूल गया दवा खाना, नहीं खाया, सुबह उसको कोई रात में बीमारी हो गई या कुछ कष्ट बढ़ गया, दवा नहीं खाई थी तो ये अपनी, या अपने बेमतलब में कोई आदमी अपना दारू पीता है, नशा करता है या कुछ भी करता है, बेमतलब में कैसे भी वो अपनी वजह से अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे कुछ लोग, खुद का मन में, है ना, ऐसा होता है। या फिर दूसरे तरह का ताप, किसी दूसरे, मच्छर ने काट लिया, कॉकरोच, सो रहे थे नाक के ऊपर कॉकरोच आ गया है, कुछ भी हो सकता है। या पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है, या जा रहे थे रास्ते में दूसरे आदमी ने छड़ी घुमा के मार दी, कुछ भी हो सकता है, तो दूसरे तरह का प्रॉब्लम। तीसरा होता है प्राकृतिक, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, क्या कर सकते हैं। तो जब राजा अच्छा होता तो ये समस्याएं आती ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर के काल में ये तरह की, भगवान राम के समय में ये समस्याएं थी ही नहीं। यहाँ तक ये बताया जाता है कि भगवान राम के राज्य में मृत्यु भी पूछ के आती थी, आऊं क्या। सोचो आप किसी व्यक्ति से डेथ, मृत्यु खुद उससे पूछे, आऊं क्या, अभी नहीं, अभी थोड़ा, आज तो मंडे है, आज तो मेरे को वहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, कल आना, कितना अच्छा रहेगा है ना। तो जो है भगवान राम के राज्य में ऐसा होता था। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत में कृत्रिमता विक्षुब्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी लेके आने वाले हैं। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत देश में भौतिक सुख सुविधाएं थोड़ी कम हों, ठीक है, ऐसा कभी कभार हो सकता है। या ऐसा लोगों को लगता है कि अगर मैं अमेरिका में रहूँगा, लंदन में रहूँगा तो ज़्यादा आराम से रहूँगा, है ना, और यहाँ रहूँगा तो कष्टों में रहूँगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल वाली बात है। वैसे पिछले पुण्य किए थे तो जन्म हुआ भारत में, अब जन्म भारत में हुआ, अब दूसरे देश, अब भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं पाप करने, है ना, तो ताकि अब वहाँ जाके पाप करेंगे तो अगले जन्म में फिर वहीं जन्म होगा, या और किसी नरक वरक में जन्म होगा किसी और, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपको क्या सही में लगता है कि नरक होता है। लंदन में प्रभुपाद जी बैठे थे, लंदन में, और प्रभुपाद जी से एक पत्रकार कहता है आप लोग बताते हैं अपने भागवतम से, गीता से कि नरक होता है, ये सब है, तो क्या नरक सही में होता है। तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हें क्या लगता है लंदन क्या है? ठीक है, तो नरक ही है और क्या है यहाँ सब काम। तो कई लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे, क्योंकि भारत में जिस तरीके से भक्ति करने के लिए अनुकूल माहौल है, ऐसे ही बाहर जाने पर पाप कर्म करने के लिए अनुकूल माहौल है। तो भारत में आसानी से आप भक्ति में लग सकते हैं, विदेशों में जाके आप आसानी से नरक की तरफ बढ़ सकते हैं। पाप कर्मों में बड़े आसानी से वहाँ लगा जा सकता है ना। भाई इंडिया में अभी भी एटलीस्ट थोड़ा ही तो शर्म बाकी है कुछ हद तक, जो कि अभी आगे कितने साल तक रहेगी पता नहीं है, पर कुछ तो शर्म अभी बाकी है लोगों के अंदर, है ना। मान लो अगर कोई आदमी खुलेआम आप अपने गली में सिगरेट पीते हुए जाओ तो दो चार अंकल तो देख के आपके घर कंप्लेन कर ही देंगे, है ना, कि भैया आपके लड़के को हमने ना सिगरेट पीते देखा। अब लंदन में आप जा रहे हो सिगरेट पीते हुए, तो किसको फर्क पड़ता है? तो वैसे आजकल इंडिया में भी, दिल्ली, बेंगलुरु, बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो गया कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, है ना।
तो वहाँ पे नरक में जाना बहुत आसान हो जाता है। पाप कर्म करना बहुत आसान है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। उनको लगता है भगवान ने गलती करी भारत में पैदा करके, तो अगली बार मैं इतने पाप कर लूँगा कि भगवान गलती से भी भारत में पैदा नहीं करेगा, नरक में ही पैदा करेगा, लंदन अमेरिका में ही मैं पैदा होकर दिखाऊंगा। इस साल तो मैंने, इस जन्म में तो मैंने मेहनत करके परमानेंट रेजिडेंस लिया है लंदन का, लेकिन अगले जन्म में पैदा ही वहाँ होऊंगा। मैं इतने नरक, इतने पाप करूँगा कि मैं लंदन का कुत्ता बन के पैदा होऊंगा। तो जाते हैं वहाँ, पाप करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई भारत में कुछ भौतिक तरह दृष्टि से कोई चीज़ों की कमी हो, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है ना, जलवायु अच्छी है, खान पान हर चीज़ बढ़िया, आसानी से यहाँ पे भक्ति करी जा सकती है। ठीक है, इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है। वैसे आजकल ना लोगों में पता नहीं, लोग पढ़े लिखे तो होते जा रहे हैं पर बुद्धि बहुत कम होती जा रही है। वो एक बार एक जगह पूछा गया कि नरक में जाना सस्ता है कि भगवान के धाम जाना सस्ता है, कहाँ जाना में फ़ायदा है? तो बोले कि देखो, नरक जाने के लिए दारू पीनी पड़ती है, शराब, तो शराब तो महंगी आती है, और नरक जाने के लिए नॉनवेज खाना पड़ता है, चिकन मटन ये सब खाना पड़ता है। तो वो भी नॉर्मल खाने से तो चिकन मटन महंगा ही आता है, सस्ता तो आता नहीं, है ना। जुआ खेलने के लिए तो पैसा ही पैसा चाहिए, और गलत संबंध बनाने के लिए, अवैध संबंध लड़कियों से लड़कों से बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इतना खर्चा करना पड़ता है, फिर भी लोग तैयार है नरक जाने के लिए, इतना खर्चा करके नरक जाने को तैयार है। अपना जीवन का सारा कमाई इनमें लगाते हैं और नरक में जाते हैं। ठीक है, लेकिन भक्ति करके भगवान के धाम जाना बिल्कुल फ्री है। बोले उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले उसके लिए आपको प्रसाद पाना रहता है जो मंदिर में फ्री में मिलता है। ठीक है, उसके लिए बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ता है जो फ्री में आता है, कोई पैसा तो नहीं लगते हैं। आज कितना माला किया? 20 प्रभु जी। अच्छा, 4 माला ज़्यादा किया, लाओ निकालो टैक्स। ऐसा तो हो नहीं रहा है, भैया आपने 4 माला ज़्यादा कर ली तो टैक्स बढ़ गया आपका, हैं? और क्या करना पड़ता है? बोले भगवत गीता भागवत पढ़नी पड़ती है, तो वो भी फ्री। एक बार किताब खरीद ली, आजकल तो भगवत गीता भागवत इंटरनेट पे फ्री मिल रही है, वो भी फ्री। और क्या करना पड़ता है? बोले भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं, वो भी फ्री। जो सब कुछ फ्री है, फ्री में भगवत धाम जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जाना नहीं है, तो मूर्खता हुई कि नहीं? जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो नहीं ले रहे हैं। नरक में जाके वहाँ पे अपना पकौड़ा, वो पस होता है ना, जो कभी फुंसी हो जाने पे ऐसा पीला पीला निकलता है, वो भरा रहता है उसमें आराम से, सीरम पस ये सब, हड्डियों का चूर्ण है ना, ये सब बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है, और कीड़े रहते हैं उसमें बहुत सारे, और बलगम कफ है ना, ये सब उसमें, इसकी नदी है वो। हाँ, और इसमें डाल दिया जाता है उस आदमी को। फिर जो वो आदमी उसके अंदर डूब जाता है तो फिर वो सांस भी लेता है, तो ये बलगम, ये कफ और ये पस, यूरिन, ये सब उसके अंदर जाता है, वो इसको ही खा लेता है फिर। ठीक है, तो ये नरक में कष्ट मिलते हैं, बहुत खतरनाक कष्ट है नरक में। जो व्यक्ति अवैध संबंध करता है उसको, जैसे किसी आदमी ने अवैध स्त्री संग किया तो उसको वहाँ पे बिल्कुल रक्त तप्त लोहे का एक स्त्री बनाते हुए, रेड हॉट आयरन, है ना, वो लोहा, लाल लाल लोहा इतना गर्म रहता है, वो बिल्कुल रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी जैसे लोहे को गर्म करते तो लाल हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। वैसी एक स्त्री बना के उसको कहते इसके साथ संग करो। सोचो आपको कितना कष्ट होएगा। ऐसे ही अगर स्त्री करेगी तो उसको ऐसा पुरुष बनाएंगे। मतलब अजीब अजीब तरह के कष्ट वहाँ पे दिए जाते हैं, जो जैसा काम करे। 5वां स्कंद, अभी 4था स्कंद खत्म हो जाएगा, 5वें स्कंद के अंत में 28 तरह के नरकों का वर्णन है, एक एक का नाम वहाँ पे दिया गया है, और किस किस नरक में कौन कौन जाएगा वो सब वहाँ पे दिया गया है। उसी में एक नरक ऐसा है जिसका नाम है क्रमी भोजनम। उस नरक का क्या नाम है?
क्रमी भोजनम, वो नरक में वो लोगों को भेजते हैं जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते और खा लेते हैं। खतरनाक है भाई, है ना। क्योंकि कई लोगों को पता क्या लगता है, कई लोगों को लगता है कि यार मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया आदमी हूँ। ऐसा कई लोग सोचते हैं, अरे हम तो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, बचपन से शाकाहारी हैं, तो क्या हुआ, नरक में तो जाएंगे। भगवान ने गीता में भी कहा, भागवत में जगह का स्थान भी दिया। भगवान ने गीता में सिद्धांत बताया कि जो ऐसा करेंगे नरक जाएंगे, और भागवत में स्थान बताया कौन सा नरक जाएंगे। अच्छा, वहाँ सजा क्या मिलेगी उनको? जो लोग बिना भोग लगाए खा रहे हैं उनको सजा क्या मिलेगी नरक में जाके, मालूम है? भले शाकाहारी हो, भाई मांसाहारी का तो भोग लगेगा ही नहीं पहली बात, तो शाकाहारी वाले ही खा रहे होंगे, तो वो शाकाहारी वाले उनको वहाँ पे क्रमी भोजन वाले नरक में भेजा जाएगा। और उस नरक में पता है उनको क्या सजा मिलेगी? उनको न क्रमी भोजन, उसका जैसा नाम है तो वैसे ही उसमें काम होता है। क्रमी होती है ना, जो क्रमी माने कीड़े होते हैं, वो एक अजीब तरीके के कीड़े। वो केंचुआ देखा है आपने? आजकल तो केमिकल जमीन में डाल डाल के सब केंचुए मर गए हैं, लेकिन एक केंचुआ होता है वो ऐसे से चलता है, ऐसे कई लार्वा होते हैं कीड़े, ऐसे से चलते हैं, ऐसे से। आप देखेंगे ग्रीन पीस मटर के अंदर निकलता है, ऐसे से जाता है ना। तो वो सब कृमीज कहलाते हैं, केंचुआ, वो सब कृमि खिलाए जाते हैं उसको। वाह क्या बात है, ऐसे प्लेट में रख के लाते हैं बर्गर, कृमि का बर्गर, 2 ब्रेड के अंदर ऐसे कीड़े भरे हुए हैं और उसको खाना है। मैं से आप खाएंगे तो इधर से एक आध कीड़ा ऐसे निकल रहा होगा, उसको ऐसे घुमा के खा लो अंदर। इतना खतरनाक नरक है, वहाँ पे कीड़े खिलाए जाएंगे, कीड़े का शरबत, कीड़े का शेक बना के सब पिलाया जाएगा। जो कृमि भोजन, उसका नाम ही है कृमि भोजनम, उसमें कृमि कीड़े ही खिलाए जाएंगे भोजन में। कीड़े माने ये वाले कीड़े नहीं, वो जो लार्वा टाइप होते जैसे चलते हैं, इसी से। उसको देख के इतनी घिन आती है, लेकिन क्या करें, वहां जाके तो खाने पड़ेंगे। इसलिए रास्ता कोई है नहीं, हरे नामे केवलम, सिर्फ हरे कृष्ण नामंत्री बचा है जिसको हम कर पाएंगे और उससे ही बच पाएंगे। हरे कृष्ण नामन जब करेंगे तभी यहाँ जाने से बचेंगे, इसलिए भगवान को भोग लगा के ही खाना है और हरे कृष्ण नामन का जप करते रहना है। ठीक है, तो आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। सबसे ऑस्पिशियस शुभ चीज है कि भारत में हमारा जन्म हुआ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। बचपन से आपको गीता सुनने को मिल सकती है। हाँ, अमेरिका में पैदा होने वाले को तो गीता का नाम ही नहीं सुनेगा वो, है ना। उसको बोलो अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो भारत में कोई बच्चे पैदा हुआ, तो भारत में पैदा होने वाले ऑटोमेटिकली पता था कि राम भगवान होते हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है, आजकल कई बच्चों को नहीं पता है फिलहाल, क्योंकि यहाँ भी कल्चर आ गया ना अभी। तो पर आइडियली उनको पता रहता था कि भारत क्या बच्चे भगवान राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। अमेरिका में जाकर उसको बोलो कृष्ण, उसको पता नहीं कि खाने का आइटम है कि बीमारी का नाम है कि दवाई का नाम है कि भगवान का नाम है, क्या है ये उसको पता नहीं, है ना। तो भारत में जो जन्म ले रहा है उसके साथ ये अच्छी बात है कि वो इन परिस्थितियों का, भारत देश में जो सांस्कृतिक वैभव है, सभ्यता है, समाज है, इसका वो फायदा उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहाँ मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं जब दूसरे देशों में घूमता हूँ, प्रचार के लिए जाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भौतिक सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा घर बना के लोग रहते हैं, है ना, बढ़िया सब सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई नहीं आपसे पूछने वाला हरे कृष्णा जप करते क्या, माला करते क्या, मंदिर जाते क्या, है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, ऊपर से उल्टा और पूछेंगे। हरि बोल। सुरेश बाबू जी, इंटरनेट हॉटस्पॉट कैसा खुला?
एनेस्थीसिया। तो इस तरीके से उल्टा आजकल भले लोग पूछ लें विदेशों में, ये तो कोई नहीं पूछेगा भजन कर रहे हैं कि माला करते हो कि नहीं करते, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। बल्कि लोग आपसे उल्टा ये पूछेंगे माला किए नहीं किए, कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेंगे कि वीकेंड है बार में चलें क्या, दारू पीने चलें क्या, ये गलत काम करने चलें क्या, वो गलत काम करने चलें क्या, गलत काम के लिए आपको प्रेरणा देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरे देशों में कोई सुविधा नहीं है। तो हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती हैं, या तो है ही नहीं कोई आध्यात्मिक उन्नति की सुविधा, और अगर है तो बहुत कम है। अंधा चल सकता है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अंधा व्यक्ति चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसको कहते हैं अंधा पंगु न्याय। अंधा व्यक्ति देख नहीं पाएगा पर चल तो पाएगा, और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पाएगा पर देख सकता। तो क्या करना चाहिए कि अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाकर और चल सकता है, तो अंधा रास्ता बताएगा और लंगड़ा व्यक्ति चलेगा, ठीक है। तो सॉरी लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताएगा, अंधा व्यक्ति जो है चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, इस प्रकार एक दूसरे की मदद करके वो काम चला सकते हैं। तो किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते, अलग अलग रहेंगे तो वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, साथ में आ जाएंगे तो एक दूसरे की अच्छी मदद हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। इसी प्रकार ये मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। भौतिक सुविधाएं अच्छे से होंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, खाना रहेगा, हर चीज रहेगी, तो आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी कितने हाई लेवल का विजन यहाँ पे लेके आ रहे हैं, है ना। इससे सारा विश्व का झंझट झगड़ा खत्म हो जाएगा। अनेक लोग जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको भक्ति करनी है, ये है उनकी इच्छा है, भाव है, लेकिन ऐसे उनको फर्जी गुरु मिल जाते हैं, उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो सौभाग्य ये है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी कि इस्कॉन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इस्कॉन हमको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुविधाओं को प्राप्त करने की फैसिलिटी दे रहा है। इसलिए पाश्चात्य देशों को के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। तो भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहाँ चाहे कोई जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। गांव में कैसे भी रह के आपको आराम से रह सकते हो और भक्ति कर सकते हो। तो इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया। ये अब ये शरीर जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये शरीर वास्तव में क्या है? ये शरीर जो पुरंजन को जो ये शहर जो मिला है, ये शरीर का शहर है, यानी कि पुरंजन आत्मा है। तो पुरंजन को शहर मिला एक 9 द्वार वाला, तो उस शहर की जो तुलना की गई है वो शरीर से की गई है। तो शरीर को नव देह पुरी बताया गया, यानी कि जिस ऐसा शहर जिसमें 9 द्वार हों। तो ये शरीर वो शहर है, इसमें 9 द्वार होते हैं। वो क्या है? 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। ठीक है, तो जब 9 द्वार स्वच्छ रहें और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार शरीर के 9 होल्स हैं, हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं लोग। शहर में भले लोग न नहाएं 10 बजे तक, 12 बजे तक, कई लोग तो नहाते ही नहीं हैं,
हैं। कई लोग नहाते ही नहीं है। हमारे हॉस्टल में लड़का था तो महीने में एक बार नहाता था, और जिस दिन नहा के आता था तो बड़ा प्रसन्न रहता था। तो लोग पूछते थे क्या बात है आज बहुत खुश हो? अरे आज नहाया है। तो रोज क्यों नहीं नहाते? बोला अरे मैं ना पानी की बचत कर रहा हूँ, जल ही जीवन है। ठीक है, तो इस तरीके से गांव में लोग बड़ा स्वच्छ रहते हैं एटलीस्ट। तो लोगों को विदेशों में भी, लोगों को पाश्चात्य देशों में भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे वही अंधा पंगु न्याय, यानी कि इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों को अंधे व्यक्ति से। ये भारत देश में हो सकता है भौतिक सुविधाएं उतनी ज़्यादा ना हो, है ना, तो अंधे तो लंगड़े व्यक्ति के जैसे हो गया। वो जो पाश्चात्य देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर वो लोग अंधे व्यक्ति के समान है कि उनको दिशा नहीं पता, जाना कहाँ है तो सब फैसिलिटी, पर जाना कहाँ नहीं मालूम। भारत वालों को ये मालूम है कि जाना कहाँ है, लेकिन वो कैसे जाएं वो फैसिलिटी कम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एक विजन लेके आ रहे हैं कि विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा, जिसकी उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। भारत देश में ऐसा नहीं है कि शुरू से भौतिक व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी, लेकिन 2000 साल 2500 साल तक यहाँ पर दूसरे लोगों ने राज किया, लूटपाट करी, सब डिस्टर्बेंस किया, इसलिए यहाँ की जो प्रगति वो रुक गई है, विकास यहाँ का रुक गया है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की दमक चमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं, इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भारत में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। यानी कि भारत देश, देखिए जब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधेवासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का विजन है, यानी कि भारत बने लोगों को दिशा देने का जगह, है ना, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाए। और भारत में जिस तरह से भौतिक सुविधाओं की कमी है तो दूसरे देश उसको पूरा करें, हम आपको ज्ञान, यही सिस्टम होना चाहिए, है ना। कि ये एक्चुअली बहुत हाई लेवल का विजन है। जनरली ऐसा ही होता था कि अगर वर्णाश्रम में भी देखें तो जो ब्राह्मण होते थे वो भौतिक सुख सुविधा के लिए काम नहीं करते थे, है ना, वो जॉब करना ये सब करना उनका काम नहीं था। कि खाना कहाँ से आएगा, रहेंगे कहाँ, ये सब उनको मतलब नहीं है। उनका काम पठन पाठन या जनार्दन दान पे लग गया। वो अपना शास्त्र अध्ययन करते हैं, दूसरों को शास्त्र सिखाते हैं और यज्ञ करते हैं या दूसरों को पूजा कराना, ये सब कराना, ये करते हैं। तो जब वो पूरा टाइम इसमें लगे रहेंगे तो उनका खाने का क्या, उनका कपड़ा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, रहेगा, ये सब। तो ये जो उनकी भौतिक चीज़ों की ज़रूरतें हैं, इनको वो दूसरे लोग उनको दान दे के पूरा करते हैं, है ना। तो ये होता है अंधा लंगड़ा न्याय, है ना। माने कि जो व्यक्ति को ज्ञान है आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़ने का, वो आपको ज्ञान देगा, और आपको वो ज्ञान नहीं है पर आपका भौतिक सुख सुविधा है, आप उसको भौतिक सुख सुविधा दो ताकि उसका जीवन अच्छे से चले। वो आपको ज्ञान देगा और आपको, तो इस तरह से दोनों का विकास होगा और दोनों भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि जो है भारत के पास वो आध्यात्मिक ज्ञान है, पूरे विश्व को दे सकता है। और अगर भारत के पास कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है तो विदेश जो है पाश्चात्य देशों में जहाँ पे सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं वो इनको दे सके, है ना। एक्चुअली में इस तरह से कोऑपरेट करके आप हर व्यक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ सकता है ना। हम इस्कॉन में भी वही सिस्टम है। जैसे जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो लोग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं करते। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे, क्या कपड़ा आएगा, कुछ हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई में अपना समय दे रहे हैं और भक्ति में लोगों को सिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो हमारी बाकी ज़रूरतों की पूरी कर देते हैं। दैट्स व्हाई इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बात बोली है, समाज में और विश्व स्तर पर शांति और विकास का, आध्यात्मिक स्तर तक विकास हो हर व्यक्ति का विश्व में, इतना बड़ा विजन जो है उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है 14 से 19 श्लोकों में
ये 9 द्वार की ये जो शहर है उसका वर्णन आएगा कि कौन, जैसे हमने बताया ना, आप पुरंजन आत्मा है, पुरंजन को एक शहर मिला रहने के लिए, तो वो शहर शरीर है, तो आत्मा उस शरीर में रहेगा। तो इस तरह से शरीर के एक एक चीज की तुलना शहर से की गई है। वो तुलना कैसे है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, 14वां श्लोक 14। प्राकार उपवन अट्टाल परिखै अक्षतोरणै स्वर्णरोप्या यसै श्रृंगै शंकुलाम सर्वतो ग्रहै। प्राकार दीवालें, उपवन उद्यान, अट्टाल अटारियां, मीनारें, परिखे खाइयों से, अक्षर खिड़कियों, तोरणी द्वारों से, स्वर्ण सोना, रौप्य चांदी, ऐसे लोहे से निर्मित, श्रृंगई कंगूरों या शिखरों से, संकुलाम खचाखच भरा हुआ, सरदार चारों ग्रही घरों से। तो जो पुरंजन को जो शहर में ला रहने के लिए वह नगर चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां तथा झरोके थे। वहाँ के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। तो शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, वैसे भी इतना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं। और मेरे पास एक अलग से टेबल बनाया हुआ है जिसको इंटरेस्ट है कि एकदम चाहिए कौन चीज़ क्या तुलना की गई है। जैसे त्वचा, स्किन की तुलना शहर की दीवारों से की गई है ना। जिस तरह से पूरा डिटेल चाहिए तो आप मेरे को बताएंगे, मैं आपको टेबल का फोटो खींच के भेजूंगा, ठीक है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य हैं तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियाँ खाइयाँ या नहरों के तुल्य हैं। आँखें झरोके हैं, पल के सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी तथा लोहा प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं कफ पित्त तथा वायु, कफ वात पित्त। यस्मात् बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा स्व मानता है, खुद को शरीर मान लेता है, वह गाय या गधे के तुल्य है ना, गोखरी, ठीक है। नील स्फटिक वैदूर्य मुक्ता मरकतारुणै किप्त हमरे स्थलीम दीप्ता श्रिया भोगवती मिव। नील, नीलम, स्फटिक, स्फटिक वैदुर है, हीरे, मुक्ता, मोती, मरकत, पन्ना, अरुणई ल्यालों से कृप्त सजा हुआ हर्म्य स्थलीम राजमहल की फर्शें, दीप्ताम दीप्ति युक्त श्रिया सौंदर्य से, भोगवती, भोगवती नामक स्वर्ग की नगरी इव सदृश। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थीं। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। तो इस शहर रूपी नगर की राजधानी हृदय है ना। शहर क्या है? शरीर है, तो राजधानी जो ही हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे नीचे तथा कांति में प्रासाद रहते हैं, महल रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। सभा चत्वर रथ्या भी आकीर्ण आयतन आपणई चैत्य ध्वज पताका भी युक्ताम विद्रुम वेदवी। सभा माने सभा भवन, चत्वरा माने चौराहे, रथ्यावी सड़कों से, आक्रीड आयतन दूत क्रीड़ा स्थल अपने दुकानों से, चैत्य विहार स्थल, ध्वज पताका भी ध्वज तथा पताकाओं से, युक्ताम सुसज्जित, विद्रुम वृक्ष रहित, वेदवी चबूतरों से। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खानपान गृह, दूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था। तो राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हो रहा है। राजधानी में अनेक सभागार माने जहाँ मीटिंग होती है, चौराहे, अनेक सड़कें तथा वीथियां, रास्ते, दूत क्रीड़ा स्थल, कसिनो, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते थे, जो तरह तरह की झंडियां तथा पताकाओं से सजे रहते थे। बहुत सारे झंडे वंडे वहाँ लगे थे। चौराहों में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और ये चारों चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित है, हृदय के भीतर स्थित रहता है।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यह हृदय ही समस्त स्मृति विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य हैं तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को नियमित करने की योगा विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्रामालय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थककर इस शरीर में ही विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा वो लिस्ट, जिसमें आपको एक कंपैरिजन शरीर के किस अंग की तुलना शहर के किस भाग से की जा रही है, ये आपको लिस्ट में आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है। कुर्यातु बाह उपवने दिव्य द्रुम लताकुले नदत विहंग अलिकुल कोलाहल जल आशये। पूरिया नगर के तू तब बाह उपवने बाहरी उद्यान में दिव्य अत्यंत सुंदर द्रुम वृक्ष लता बेलों आकुले से पूरे नदता शब्द करते हुए विहंगा पक्षी अली भौरा कुल समूह कोलाहल गुंजार करते जल आशय सरोवर में। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थीं। नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर तालाब और उसके चारों ओर अनेक वेरी सुंदर वृक्ष और लताएं थीं। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे जो सदैव पूजते और तथा गुंजार करते थे। चूंकि शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः इसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में जननेंद्रियां होती हैं, अतः उम्र आने पर चाहे नर हो या नारी कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। जब तक वह बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित ना हो तो वह ब्रह्मचारी समझा जाता है, किंतु ऐसा कर पाना प्रायः असंभव है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से या उसका विचार आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित होता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में विशेष रूप से एकांत रहने के लिए वर्जित किया गया है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले वह अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों ना हो। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित कामों को उठता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। हिम निर्जर विपुटमत कुसुम आकर वायुना चलत प्रवाल विटपन लिनी तट संपदी। हिम निर्जर 18वां श्लोक। हिम निर्जर हिमाच्छादित पर्वत प्रपातों से विपुटमत जल कणों को ले जाकर कुसुम आकर वासंती वायुना वायु से चलत हिलते हुए प्रवाल शाखाएं विटप वृक्ष नलिनी तट कमलिनी से भरे सरोवर के तट पर संपदी ऐश्वर्यवान। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थीं जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे, है ना। इस श्लोक में हिम निर्जर शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जल प्रपात यानी कि झरना रस संबंध का द्योतक है, रस का। तो शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस आदि रस श्रृंगार रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो वह उत्तेजित हो उठता है। दूसरे शब्दों में ये सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप हैं। वायु स्पर्श है, प्रपात रस स्वाद है, वासंती वायु कुसुमाकर सुगंधी है। ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और हमें भौतिक संसार के वशीभूत हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो नानारण्य मृग व्रातैराना बाधे मुनि व्रतै
आहूतम मन्यते पांतो यत्र कोकिल पूजिते। नाना विभिन्न अरण्य वन मृग पशु व्रातई समूहों से अनाबादे अहिंसा के मामले में मुनि व्रतई मुनियों के तुल आहूतम मानो बुलाए जा रहे हैं। मन्यते सोचता है पांते यांत्री पदे यत्र जहाँ कोकिल कोयल के पूजते कू करने से। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें कूज रही थीं। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा, एक्चुअली में तुलना वही हो रही है, शहर की तुलना शरीर से हो रही है, इसलिए वो तात्पर्य में एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा, है ना। तो स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे, है ना। तो मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। बेमतलब में काम वो करता है और खर्च इनके ऊपर हो जाता है, ठीक है। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीक होती है। पर भी जैसे कोयल की कूकने से बड़ा सुंदर वातावरण हो जाता है, ऐसे परिवार में बच्चे और पत्नी की आवाज़ से चें 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 से परिवार में थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। जिस तरह से परिवार में शांति रहती है, आनंद रहता है, तो हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उनके साथ ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 14 से 19 श्लोक तक जो है यहाँ पे जो आज मेन बात बताई गई वो बताई गई नवदेहपुरी का वर्णन, यानी कि जो ये 9 द्वारों वाला शहर है शरीर, इसका वर्णन हुआ है, ठीक है। अब जो है कल हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो आगे क्या होगा कि ये पुरंजन ढूंढता रहा सब जगह, कुछ मिला नहीं, उदास था, फिर उसको एक शहर मिला रहने के लिए, ये उपयुक्त शहर मिल गया, यानी कि आत्मा को शरीर रूपी एक जगह मिल गई रहने के लिए। अब जो है पुरंजन को जब शहर मिल गया रहने के लिए, तो इस शहर में उसको एक लड़की दिखेगी। अब तो उस लड़की को देख के उस लड़की का वर्णन आएगा, पहले उस स्त्री का, है ना, वो दिखेगी। वो स्त्री अब पुरंजन की तुलना आत्मा से हुई है, शहर की तुलना शरीर से हुई है, तो ये स्त्री की तुलना किस चीज़ से की जा रही है ना। और वो पुरंजन उस स्त्री को देख के फिर क्या होगा, आगे क्या सब होगा, वो चीज़ पे हम जो है कल चर्चा करेंगे। कि कल हो सकता है 2 बातों की बात हो कि उसका नाम हुआ, इसका नाम पुरंजन, तो उस स्त्री का नाम हुआ पुरंजनी। तो पुरंजनी के बारे में कल वर्णन आएगा, उसकी सुंदरता के बारे में 5 श्लोकों में, और फिर कई श्लोकों में पुरंजनी कैसे पुरंजन की रानी बनी, है ना। ये कहानी काफ़ी लंबी है, वो कई श्लोकों में आएगी, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय। तो हो सकता है आप लोगों को इस पे ज़्यादा समझ में ना आया हो कि तुलना किससे क्या की गई है ना। तो अगर उस पर आपको कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल समझना है तो कल मैं इसको फिर से टेबल के फॉर्म में आपको दिखा भी सकता हूँ, पर्सनली मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो किसकी तुलना किससे की गई है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कल हो सकता है शुरू में 5 मिनट में मैं उस टेबल को आपको दिखा दूं, ताकि आप उसको समझ जाएं कि किसकी तुलना किस चीज़ से की गई है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।